प्रधानमंत्री मोदी आगवानी कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति मुर्मू जिनके यहाँ राष्ट्रपति भोज है उनको आगवानी करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ बढ़ के, भाई ऐसे थोड़ी होता है प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों नमस्कार, जिले इलाही के जश्न में आपका स्वागत है आपका जिले इलाही के उस हर जश्न में जिसमें उन्होंने हर मीडिया को शामिल किया हुआ है। दोस्तों, जिले इलाही की आंखों की शर्म लगता है कि तबाह हो गई है, सनातन धर्म की हवा फना हो गई है। सांप को माफ कर देने वाला सनातनी, बिच्छू को माफ कर देने वाला संत, वो भी शायद कहीं खो गए हैं। सनातन धर्म की परिभाषा कहीं खो गई है। अभी पिछले दिनों काफ़ी सनातन धर्म के बारे में बकवास की जा रही थी, लेकिन आज उसी सनातन धर्म के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गरीबों की झुग्गी झोंपड़ी को तोड़ दिया गया। औरंगजेब काया अकबर का नहीं, ये हुक्म था हिंदू राष्ट्र के सुल्तान का, उस सम्राट का, जिसने केवल अपनी पहचान बनाने के लिए आज G20 जैसा महाउत्सव अपनी राजधानी में किया है। कुत्तों की मर्माहतक चीखें, गरीबों की झुग्गी की आगे पर्दे, क्या सब छलावा है? बर्बाद है मुल्क की दास्तान जो है वो शुरू हो चुकी है, अब इसकी कुछ जलवे बाकी है। आज ये जो बात मैंने बोली है, इसके अलावा और भी बात मौजूद है। आज बात उस मीडिया की है कि जिस मीडिया को जिस तरह से काम पे लगाया गया, जिस तरह से G20 के देशों के सामने कुत्तों की बलि दी गई। वो कुत्ते जो किसी के पालतू थे, मैं पूछता हूं, मैंने कहा गांधी जी आप कहाँ हो, आप संज्ञान क्यों नहीं ले रही? मतलब राजधानी को स्वच्छ दिखाने के लिए आप जब इंसानों से दुश्मनी कर सकते हो तो कुत्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुत्तों पर जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और भाई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठोकर मार दी। ये होता है मर्द प्रधानमंत्री। नामर्दगी तो इनके वंश में है ही नहीं, ना इनके दोस्तों में और ना इनमें। लेकिन बात करना चाहेंगे दोस्तों, यहां आप देखिए कि राजधानी को साफ करने के लिए कुत्तों को किस तरह से ले जाया गया और उसके बारे में ये वीडियो वायरल हुआ। बात बाकी है, रात बाकी है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पिक्चर देख लेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे और पेट प्रेमी तो खास तौर पर विचलित हो जाएंगे। Held in Delhi this September 2023. It has been brought to our notice through various videos on social media platforms that the Municipal Corporation of Delhi and its administration has launched a massive illegal drive to pick up our community dogs from several areas across the city in a most cruel and arbitrary manner. Sadly, this is being done despite the fact that the notice once issued has been withdrawn. These dogs have been shifted to animal sterilization units without maintaining proper records as to the number of dogs being picked up and the details of the exact location of their pickup. As a result, dogs are sure to be lost as they will be released in unknown and new areas. Already, a few mothers and pups have been separated, and a blind dog from the airport remains untraceable. This negligence is not only a deliberate violation of the Honorable Supreme Court order, but also a violation of the Animal Welfare Board of India Guidelines 2023, which prohibits animal relocation. There have been no official arrangements been made for the care and feeding of these dogs kept at these sterilization units. Instead, they have been barbarously caught, terribly kept, and ignorantly unrecorded. The theme of the G20 summit is Vasudhaiva Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. So are these dogs not a family? Are they not a part of a community? Are these animals not a part of earth? When we are not just excluding them, but removing them from the present, what does that say about their future? We urge the Delhi administration to stop. Please stop. Stop targeting, stop brutalizing, and stop imprisoning our family and our animals. डरे हुए घबराए हुए वो डॉग्स, डरे हुए घबराए हुए मोदी मीडिया के कुछ डॉग्स,
जी हाँ, जिनकी सुबह से ड्यूटी लगा रखी थी साहिब आलम ने ड्यूटी लगा रखी थी। वैसे साहिब आलम का नाम मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो मुग़ल आज़म पर टिप्पणी होगी और उस पर टिप्पणी होगी, लेकिन यहाँ मैं मतलब मोदी आज़म पर बात करूँगा। मोदी आज़म जो थे उन्होंने हद पार कर दी। मीडिया को उन्होंने लगा दिया काम पर, मीडिया लग गया काम पर, और मीडिया ऐसे काम पर लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मीडिया ने पहले तो मतलब शुरुआत की कि साहब जो है देख लीजिए हम शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की। मीडिया का ये हाल है कि मोदी ने लगा दी ड्यूटी। सुन लीजिए अंजना ओम कश्यप को क्या बोल रही हैं। और बजते बजते डिनर एंड्स, रात्रि भोज की शुरुआत कुछ देर में फिर से उस पर जोर होगा। एक बार फिर से चलते हैं, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब अगले मेहमान का इंतजार है, लेकिन अभी हम लोगों को काफी देर तक एंकरिंग करनी है और काफी देर तक खबरें दर्शकों तक पहुंचानी है। रात्रि भोज की शुरुआत कुछ देर में हो जाएगी तमाम मेहमानों के लिए, और 9:15 बजते बजते डिनर एंड्स। तो उनके लिए तो एक ब्यूटीफुल डे जिसे कहते हैं, एक बहुत ही सफल दिन, और उसका एक बहुत ही मीठा अंत होने वाला है। श्वेता। अंजना, वैसे देखा जाए तो आज तक के लिए भी बहुत ही सफल दिन। हम सब सारी की सारी हमारी टीम यहाँ पर आकर हमने रिपोर्टिंग की है, अलग अलग पूरे सारे हिस्सों का की तस्वीरें दिखाई हैं। हम सब एक साथ मिलकर भी हमने वो रिपोर्ट्स G20 से जुड़ी हुई वो सारे पहलू, सारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और सुबह के समय से जुड़े अलग संगठनों और देशों के बीच ये रजामंदी करा पा रहे हैं। तो जैसे एक के बाद एक सभी को पहले रिसीव किया था अकेले खड़े होके, अब एक बार फिर दिन का अंत हो रहा है तो वो रिसीव कर रहे हैं अभी सबको, और सारे जब पहुंच जाएंगे उसके बाद उस रात्रि भोज की शुरुआत होगी। बड़ी म्यूजिकल व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। अब आप देखिए किस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद एक चाणक्य थ्योरी सामने आती है, इन भाई साहब को भी सुन लीजिए। टैलेंट है इसमें जो बढ़ोतरी होगी, और आने वाले दिनों में सिर्फ एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड नहीं, इंग्लिश के बुनियाद पे नहीं, जो हमारी बाकी इंटेलिजेंस है उससे हम विश्व भर में जो भारतीय हैं वो सफल होंगे। और एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा, देखिए जो हमारे विद्वानों में है उनमें कितना विवेक था। आप बात कर रही थी संस्कृति वगैरह की, बिल्कुल। नालंदा यूनिवर्सिटी चाणक्य ने कहा था कि अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे, अगर शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। कितना विवेक है इन शब्दों में। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति और अपने विद्वानों से जुड़े। नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा उसका पुनर्गठन करें। बिल्कुल। तो अगले पुनर्गठन करें, बड़ी बात आपने कही है। उम्मीद यही कि ये सिर्फ एक तस्वीर। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मतलब देश को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, लेकिन फैशन परेड वहां चल रही है। ये वीडियो भी यहां डालना चाहूंगा फैशन परेड का, कि G20 के नाम पर फैशन परेड चालू है। आप भी हंसेंगे कि G20 को भी फैशन परेड बना डाला, हमारे साहिब में वो खूबी है। किसी को तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है श्वेता। हाँ, जब परिधान आपके नहीं होते हैं तो आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से एक तो सहज भी दिखें, उसमें आकर्षक भी दिखें, आपके जो मेजबान है वो खुश भी हों कि अरे ये तो सही तरीके। वरना देखिए ना, किसी दूसरे देश का परिधान अगर हम पहनने की कोई, आप किसी प्रदेश में भी जिसके बारे में आप ज्यादा न जानते हो, तो आपको लगता है कि आपको जज किया जाएगा, आपको देखा जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक भाव भी रहता है। मुझे लगता है कि हर कोई, चाहे वो किसी देश का अध्यक्ष क्यों ना हो, होते तो सब इंसान हैं। इसीलिए जब इस तरह का कोई भोज होता है, इस तरह का आयोजन होता है, तो भीतर का जो मन है वो तो एक जैसा ही रहता होगा। इस समय ये देखकर सबका मन बिल्कुल पुलकित भी हो रहा होगा, जो नई दिल्ली के बीचों बीच आज, यानी जब आप अंदर का भी दिखता है, वो कितने यूनिक लग रहे हैं, एंड इट गिव्स अस सो मच ऑफ सिग्निफिकेंट फोकस पे
एक चॉइस ली है टू वेयर अ साड़ी फॉर मिसेस बांगा, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, हम सबको पहननी चाहिए, हम सबको अपने वीवर्स की साड़ियाँ इनको देख करके पहननी चाहिए, कितनी अच्छी लग रही है, एंड द कलर्स लुक सो नाइस, लेमन एंड सी ग्रीन। बिल्कुल, लेमन एंड सी ग्रीन, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने पिछली बार भी मुझसे मिली थी तो बताया था आपके घर पे आज तक देखा जाता है, तो मुझे खुशी हो रही है कि अब आप लाइव भी देख रही हैं और डिस्क्राइब कर पा रही हैं, क्योंकि कई बार डिजाइनर्स बहुत बारीकियों को दूर से देखकर समझ जाते हैं, हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल ये है। फैशन परेड देख लिया होगा, Guess work ना हो, इसमें इसलिए क्या हमने हिंदुस्तान को मिला आपको क्या शामिल कर लिया हिंदुस्तान है। को नहीं मिला, कई ऐसे इसके भी- बारे में जो है आप सोचिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 की मीटिंग का ही मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं आने वाले चुनावों में कि मेरी कितनी चलती है, मेरी चलती है, तो वही एक गाना आया ना, और छोरा राम साहब का, बस वही प्रधानमंत्री मोदी जी की जिद है। प्रधानमंत्री मोदी आगवानी कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति मुर्मू, जिनके यहाँ राष्ट्रपति भोज है, उनको आगवानी करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ बढ़ के, भाई ऐसे थोड़ी होता है प्रधानमंत्री मोदी जी, सारा क्रेडिट, मतलब प्रधानमंत्री भी आप, राष्ट्रपति भी आप, सब कुछ आप, भैया निकल जाएगी तुम्हारी छाप, क्योंकि आप मजाक का केंद्र बन रहे हो। ये फैशन परेड करा करके जो फैशन परेड चला रखी है आपने, तो फैशन परेड का वीडियो आप देख लीजिए, ये वीडियो भी आपने देख लिया होगा दोस्तों फैशन परेड का, और उसके बाद अपने विचार जरूर दीजिएगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 की बैठक इसलिए बुलाई थी, ये खबर छुपाई गई कि जिनपिंग नहीं आ रहे, जिनपिंग ने बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार कर दिया, किस लिए बहिष्कार कर दिया, जूता मार दिया। भाई मीडिया की क्या मजाल, तौबा तौबा, कि पूछ ले, ये पूछ ले कि बस मोदी जी ने सिर्फ इतना बोला था कि अरुणाचल में से वो गांव हटा लो, बस जिनपिंग हो गए नाराज, आई नहीं, बाइडेन को बुला लिया। अब बाइडेन भी इनकी आधी से ज़्यादा टीटी पे साइन करके नहीं गए, अगर गए हों तो आप बता दीजिएगा, फैशन परेड की जरूरत ना पड़ती। अभी तक जो बाइडेन का डंका बज रहा होता और मोदी जी की दोस्ती का डंका बज रहा होता, ये फैशन परेड कराने की जरूरत ना पड़ती। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।